नमस्कार दोस्तों, स्वागत है इंडियन रिएक्शन चैनल में। आज जिस वीडियो पे हम रिएक्शन देने जाने वाले हैं वो रियल एंटरटेनमेंट टीवी का पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल है, जिसमें शोएब चौधरी अपनी जनता से सवाल पूछ रहे हैं कि जब इंडिया इतने आगे जा रहा है, वो मिसाइल ले रहा है, अभी 250 मिसाइल ले रहा है और बहुत सारी मिसाइल पहले ले चुके हैं इंडियंस, और हम अभी भी पीछे हैं। वो दिन प्रतिदिन कोई ना कोई मिसाइल टेस्ट करते हैं। इसके अलावा वो अंतरिक्ष में भी बहुत हमसे आगे हैं। तो आप इस पर क्या कहना चाहते हैं? तो देखिए हम इस पर ये लोगों का जो रिएक्शन लिया है वो किस प्रकार की बातें करते हैं पाकिस्तान की जनता। कुछ टाइम पहले इंडिया ने पहले बैलिस्टिक मिसाइल 120 के राउंड बोट खरीदे और अब खबर यह है कि 250 पहले बैलिस्टिक मिसाइल इंडिया खरीदने जा रहा है, जो कि चाइना के बॉर्डर पर डिप्लॉय किए जाएंगे, जिससे इंडिया अपने डिफेंस को स्ट्रांग करेगा। अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में भी 1947 से लेकर अब तक डिफेंस को लेकर बहुत सा बजट बढ़ाते रहे हैं, बहुत बजट लगाते रहे हैं, लेकिन आज पाकिस्तान का डिफेंस किस स्टेज पर है, इंडिया का डिफेंस किस स्टेज पर है। और सेकेंडली इकोनॉमी की अगर बात करें तो उन्होंने डिफेंस के साथ साथ इकोनॉमी को भी बहुत तेजी से ग्रो किया, बट पाकिस्तान में जो इकोनॉमिक क्राइसिस है वो सबके सामने है। पाकिस्तानी पब्लिक से बात करेंगे कि इंडिया कभी ब्रह्मोस मिसाइल, कभी पहले बैलिस्टिक मिसाइल को तैयार कर रहे हैं, ला रहे हैं, जबकि हम अपने पाकिस्तानियों के लिए हमारी गवर्नमेंट कभी पेट्रोल का मिसाइल तैयार करती है तो कभी हम आटे का मिसाइल तैयार करने में मसरूफ नजर आते हैं। इसी वाले से पाकिस्तान की पब्लिक क्या राय रखती है जानेंगे इस वीडियो में। जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है वो मैं आपको बताऊंगा वीडियो के लास्ट में। चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मुराद। क्या करते हैं आप? मैं नेस्ले में होता हूँ। नेस्ले में होते हैं। मुझे ये बताएं कि अगर देखा जाए हम डिफेंस बजट पे पैसे लगाते रहे और जिसके लिए लगाते रहे, जिस कंट्री के लिए, इंडिया का ही ज्यादा बताते रहे, वो तो अपने डिफेंस को भी बेहतर करके, इकोनॉमी को भी, टेक्नोलॉजी को भी। भाईजान आप पढ़े लिखे हैं? जी। कितना पढ़े हैं? मैंने BS किया हुआ। बस बात ये है, क्या मिला? कश्मीर मिला? कौन सा डिफेंस की बात कर रहे हो? हमें आज तक क्या मिला? कारगिल मिला? नहीं मिला। वो सियाचिन पे कब्जा हुआ, हमें मिला? कौन से डिफेंस की बात कर रहे हो? तो फिर यही तो सवाल। हमारा तो अपना जो सोशल फैब्रिक है ना, वो तो इन्होंने उधेड़ के रख दिया। वो पीछे से भाई कह रहे हैं हमें मिला डिफेंस हाउसिंग सोसाइटी वाला, DHA वाला। हमें तो वो भी नहीं मिला यार, हमें तो वो भी नहीं मिला। अच्छा ये बताएं कि मतलब अगर ये चीजें तो अभी मैं आपको एक बात, मेरा एक सवाल है आपसे। आप इतने लोगों से मिल रहे हैं, इतनी बातें कर रहे हैं, आप क्या इस बात से पूरी उम्मीद है कि ये जो जितना आज तक पीछे सिस्टम हमें लेके आया उसने हमें कुछ दिया? तो मैं इसलिए तो लोगों से मिल रहा हूँ, इसलिए मेरा आपने जो सवाल किया मैं उसका जवाब यही देता हूँ कि हम यहाँ पे बहस नहीं कर रहे। नहीं, मैं बता रहा हूँ लोगों से इसलिए मिल रहे हैं कि लोगों को बताया जाए कि भाई पीछे जो हुआ वो बेहतर था या नहीं था, उसे छोड़ें, आगे बेहतरी की तरफ। मेरे बेटे मैं यही कह रहा हूँ, आप आज बहुत सारे लोगों से मिले हैं, आप क्या एनालिसिस करते हैं? मैं यही करता हूँ कि अवाम बहुत ज्यादा तंग आ चुकी है। पाकिस्तान की पब्लिक, आप हो या इधर मोस्टली लोग हैं, गवर्नमेंट से तंग आ चुके हैं। वो बस ये कहते हैं किसी तरीके हमें बेहतरी की तरफ लेकर जाया जाए, पाकिस्तान को बेहतरी। किसी ने भी नहीं लेके जाना। नहीं, ये जो अवाम है, अवाम में से ही अवामी नुमाइंदे आएंगे। मेरी भी कोई फरिश्ते नहीं आएंगे, हम लोग ही चुन के लेके आएंगे और हम लोग ही चुन के लेके आएंगे। अपने आप को जब तक ठीक नहीं करेंगे ये मसला कभी जिंदगी में नहीं हल होगा। इन्होंने ये इस वक्त जो सूरत हाल है, देखें हमारे यहाँ पे कैपिटलिज्म आया, सोशलिज्म आया, कम्युनिज्म आया, इस्लामाइजेशन। हम इस्लाम की तरफ आते ही नहीं है, ना आने देते हैं लोग। हमारे यहाँ पे मुकम्मल निज़ाम मौजूद है इस्लाम के तरीके से। रही बात अब बाकी सब चीज़, हमारे जो है इस वक्त पूरी दुनिया में कैपिटलिज्म का जो जोर चल रहा है, सोशलिज्म वगैरह, वो मतरूक होने के बाद दोबारा सर उठा रहा है। लेकिन मसला ये है, जब हम इकोनॉमी की बात करते हैं, इकोनॉमिक इज अ फंडामेंटल प्रॉब्लम इज इकोनॉमिक्स जो है ना हमारे पास। एंड्स कैन नेवर बी एंड, वांट्स कैन नेवर बी एंड। ये एक फंडामेंटल प्रॉब्लम है इकोनॉमिक्स की। ख्वाहिशात तो बहुत ज्यादा हैं, ख्वाहिशात तो होंगी। डिफेंस, क्या हम डिफेंस लेस हो जाएं? डिफेंस का बजट हमें रखना पड़ेगा, रखना पड़ेगा और बिल्कुल अब उसमें कमी है बेशी की बात आती है। असल में हमें मिस यूज जो है, एक तो मिसकंसेप्शन वो दूर करें, और एक मसला जो है हमारे पास जो बजट्स होते हैं उनको मिस यूज करें। यही लोग आएंगे, इनको हमने ही सीधा कर रहे हैं, ये हम में से ही हैं, हमारे ही भाई बंद हैं, और इनको हमने सीधा कर रहे हैं। हमने अपनी लाइन ऑफ एक्शन दुरुस्त करनी है और इनकी भी करनी है। ये जो है हमने जो है इनको गलत करने नहीं देना और गलत होने नहीं देना। जिस वक्त 70 साल से जो गलत होता है वो हो सब चीज आएंगे, पॉइंट आउट हो रहा है। जिस वक्त हम स्पेड ऑफ वर्क करते हैं तो हर चीज के अंदर कभी पॉलिसीज बनती हैं, और उस पर क्रिटिकल जो है एक पूरी दुनिया में निज़ाम है
कि एक जब डिवाइन लॉ और जो है मैन मेड लॉज में यही इट इज द बेसिक फंडामेंटल प्रॉब्लम कि जिस वक्त हमारे जो है डिवाइन लॉ होते हैं उसके ऊपर आप कोई ऑब्जेक्शन कर ही नहीं सकते, वो तो अल्लाह ताला का बनाया हुआ कानून है और हमारे पास जो है मुकम्मल ज़ाब्ता हयात कुरान की शक्ल में मौजूद है। फिर हम उसे इम्प्लीमेंट क्यों नहीं करते? बात करते हैं जब हम मैन मेड लॉज की बात करते हैं तो हमेशा यहाँ पे कोई भी आप जो है कानून उठा के देख लें उसके अंदर जो है कस्टम्स की बुनियाद पे, रिवाज की बुनियाद पे कानून बनते हैं और आहिस्ता आहिस्ता आफ्टर स्पीड ऑफ वर्क स्टेप बाई स्टेप्स जो है बतदरीज जो है वो कानून तब्दील किए जाते हैं और वो कानून तब्दील होते हैं, उन पर क्रिटिसाइज होता है। कोई जो इकोनॉमिक्स की थ्योरी ले लें, स्विस की थ्योरी ले लें, पहले उस पर जो है एक लॉ बनता है और फिर उसके बाद उस पर क्रिटिकली उसका व्यू होता है, रिव्यू होता है, फिर उसके बाद उसको बनाते हैं, फिर पता लगता है 10 साल बाद फिर उसमें कोई जो है गलत चीज आ गई। आप इसी तरीके मेडिकल भी करते हैं, नहीं रिजल्ट कुछ नहीं होगा। नहीं, देखें यही बात है। अपने आप को खुद नहीं ठीक ये बात पहले कर दी, मैंने ये बात पहले कर दी कि हम अपने अंदर जो सुधार है, हम अपनी लाइन ऑफ एक्शन तो बेसिक नॉलेज हमारे पास होता नहीं है, हम मशवरा देने चल पड़ते हैं। यही बात है, हम हवा में बातें करते जाते हैं। जो ऑथेंटिक कोई बात करना चाहता है उसे ये कहते हैं आप सर खा रहे हैं। बेसिक क्या है? बेसिक यही है कि या तो डिवाइन लॉ पे आए, हम अपने जो है मुल्क के अंदर जो हम इस्लाम की शुगर कोटेड कुनैन इस्लाम जो है ना इतनी खतरनाक ये एक गोली है इस्लाम के नाम पे। हर दूसरा बंदा इस्लाम का नाम इस्तेमाल कर रहा है और गलत काम कर रहा है। बिल्कुल। हर दूसरा बंदा शुगर कोटेड कुनैन दे रहा है। ये कड़वी गोली कोई भी इस्लाम किसी भी मुसलमान बंदे को कहेंगे गोली खा लो, कहना तेरी किएगा, वो कभी नहीं खाएगा। लेकिन जिस वक्त उसको ऊपर चीनी का शीरा चढ़ा के दे दिया तो तेरे वास्ते बड़ी फायदेमंद है। मजहब के ओ फिर मजहब के नाम पे शुगर कोटेड हर काम, गलत काम मजहब के नाम पे, दीन की सलाह के नाम पे और अवाम की सलाह के नाम पे ये काम हो रहे हैं। और जबकि अगर रियलिटी देखें पाकिस्तान बना ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पे और एक चीज और हकीकत है, बहुत अच्छी बात है, इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कब कोई शक नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ पे इस्लाम के नाम पे बेवकूफ़ बनाया जा रहा है और वो पढ़ा लिखा बंदा जो है पढ़े लिखों को बेवकूफ़ बनाता है सबसे पहले। और जो बेचारा पढ़ा लिखा नहीं होता उसको तो कख भी नहीं पता होता। जो पढ़ा लिखा बंदा होता है वो पढ़े लिखों को बेवकूफ़ बनाता है, उनको फिर साथ में लाता है, फिर उन्हें यूज भी करता है और मिस यूज करता है। नॉट ओनली यूज, मिस यूज करता है। और ये वही लोग फिर अवाम में लगा दिए थे कि इनको अवाम को बेवकूफ़ बनाना है। मसला ये है हमको पता ही नहीं है। हमारा जो है एजुकेशनल सिस्टम, हमारा जो है सिस्टम किसी चीज़ को 2 साल 1 साल चलने नहीं दिया जाता। हम जो है वो कहते जो है एक दूसरे के पीछे हमें जो है बीटिंग अबाउट द बुश पीछे लगा दिया जाता है कि ऐ पढ़ो। नॉन इश्यूज़ की तरफ हम हमेशा जो है वो जो है करते हैं। नॉन इश्यूज़ को हम जो है ऐसे हाईलाइट कर रहे होते हैं जैसे पता नहीं क्या सिलसिले हैं। हमारे इश्यूज़ हैं क्या? इकोनॉमिक्स है ना, ठीक है। और हर चीज़ देखें जो है बुरा वक्त अच्छा वक्त ये सब चीज़ें चलती रहती हैं। दुनिया के अंदर बड़े बड़े क्राइसिस हुए बहुत जो है। हर चीज़ के अंदर जहाँ पे राख होती है उसके बाद जो है नए सिरे से चीज़ जो है वो फटती है और नए सिरे से वही चीज़ जहाँ पे तुम जो है चीज़ खत्म करते हो वहीं से जो है ग्रीनरी निकलती होती है। और ये अल्लाह ताला का निज़ाम है, एक चीज़ खत्म होती है तो नए सिरे से दूसरी चीज़ शुरू हो रही होती है। और नाउमीदी गुनाह ही यार, नाउमीदी के चक्कर में क्यों पड़ते हो आप? हमें अभी भी टाइम है बेहतरी की तरफ, बड़ी बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह देखें अपनी लाइन सीधी करें, अपनी लाइन सीधी करें। जज जनरल और जर्नलिस्ट ने मिलके, सीधी सी बात है, आप इसको फिल्टर कर दीजिएगा, फिल्टर आपके उसमें भी लिखा हुआ लेकिन जज जर्नल और जर्नलिस्ट मिस यूज होता रहा है इसका इस्तेमाल। अपने कंडे रहो, अपने मुल्क को चलने दो। तुम अपने बहाने करते हो दूसरी चीजों से। ये जो जे है ना ये इसमें कोई शक नहीं है। देखे मुल्ला हजरात के इसमें, लेकिन भाई जो है इसके अंदर तुम रह नहीं सकते। तुम्हारी नमाज जनाजा उसी ने पढ़ानी है, तुम्हारे कान में सुजान भी तो डरा दिया जाता है। और अरे बात ये फिर खुद सुन जाओ, तुम्हें किसने रोका है? कुरान। हम हिंदुइज्म में थोड़ी हैं कि वो अपनी जो है गीता और रामायण और जो है संस्कृत की चीजें आपको पढ़ने नहीं देते। आप कुरान सीखो, समझो। मतलब मैंने तो ये नहीं सुना कि वो पढ़ने नहीं देते। मैंने तो नहीं, जाकिर नाइक का ने पढ़ा है। वो नहीं वो जो है वो पहले मार देते थे और जो है उनके कानों में शीशा डाल देते। आजकल के मौलवी यही कहते हैं साडी सुनो कुरान ना पढ़ो। कई ऐसी मौलवी हज़रात हैं और ऐसे हैं तो कुरान को पढ़ने के कहते कुरान समझोगे पढ़ोगे तो तुसी काफिर हो जाओगे। तो ये सिचुएशन नहीं है। कुरान पाक को पढ़ो, सोचो समझो, उसके अंदर हर चीज और उसके बिल्कुल तरीकाकार तो है। तरीकाकार तो अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे प्यारे नबी, उनसे सवालात होते थे और बड़े बहुत तहम्मुल से बड़े खूबसूरत अंदाज में जवाब देते थे। आज जो सवाल करता है उस पे तो हिने मजहब और तो हिने ये देखें यही चीज है। देखें अल्लाह के नबी की जो है कोई वो करे तो उसके अंदर जो है कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन तुम जो है उसके अल्लाह के नबी तो वही जो है उसमें जो है उनको आती थी। तुम्हें नाउज़ुबिल्लाह ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं है। तुम जो है फैसले करने वाले कौन हो?
मसला ये है कि फतवा लगाने वाले कौन हो? फतवा लगाने का अच्छा मजे की बात ये है कि अदल ये जो है ईवान अदल के अंदर 3-4 मंजिला बिल्डिंग के ऊपर लिखा हुआ हमारे नबी का फरमान इतना बड़ा कि अगर तुमने मुझसे गलत फैसला करवा दिया तो कल क़यामत के दिन मेरी गर्दन होगी। अरे वो बंदा जो है जो अपने तरीके से अपनी किड़ निकालने के लिए किसी बंदे को अल्लाह के रसूल के नाम पे मार देता है, एक हाफिज कुरान जिसके दिल में कुरान है, उसको तुम संगल से, गुजरांवाले में वाक़या हुआ, मैंने जो है पढ़ा अखबार के अंदर, उसको संगल से बांध के मार दिया। और उन लोगों ने जिन लोगों ने सारी जिंदगी नमाज पढ़ी, ना कुरान पढ़ा, ना मस्जिद की शक्ल देखी, उन लोगों ने उसे तौहीन कुरान का काम दे दिया। बाद में पता लगा वो मौलवी साहब का वो आपस में झगड़ा था और बेचारे को उसको खींचा और खींच के उससे सड़ा दिया। और उन लोगों ने जनाया जिनको ना कुरान का पता ना उसके मतलब का पता, और उस बच्चे को जला के उसकी लाश की बेहुरमती की। और ये लोग जो है अल्लाह और उसके रसूल के नाम का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं और ख़राब कर रहे हैं पूरी दुनिया के अंदर इमेज हमारा। थोड़ा सा मजहबी हम ज्यादा बात करेंगे तो कहीं ये ना हो कि हमारे मुश्किल हो। तो मुझे ये बताएं, दोबारा टॉपिक की तरफ आते हैं और वाइंड अप करते हैं। ये बताएं जैसे इंडिया तेजी से ग्रो कर रहा है टेक्नोलॉजी में, डिफेंस में, इवन इंशाल्लाह इस्लाम के अंदर ही होगा, इस्लाम के अंदर ही होगा इंशाल्लाह। अपने मैंने बताया लाइन ऑफ एक्शन दुरुस्त कर लें, अपने जो है मामलों को दुरुस्त कर लें, अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात के मुताबिक जो है करें, और इसी में तरक्की है, इसी के अंदर डेवलपमेंट है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, आपकी सोशल डेवलपमेंट है, आपकी अखलाकियात की डेवलपमेंट है, आपका हर मामले का डेवलपमेंट है। इन द मीन टाइम अगर तुम फौरी तौर पे, अच्छा मजे की बात ये है कि ऐसे लोग जो रियासत मदीना का दावा करते हैं वो खुद उसकी अहलियत में पूरा नहीं उतरते। ठीक है, आप इमरान खान साहब की बात कर रहे हैं। ओ भाई जी बहुत जो है बहुत अभी यहाँ पे देखिए मजहब और चीज़ वो ठीक है, चंगेजी रह जाती है, लेकिन मजहब का जो है सियासत का मतलब गंद नहीं है, शुगर कोटेड कुनैन नहीं है। मैं फिर कह रहा हूँ यहाँ पे हर नंबर 2 काम होता है इस्लाम के नाम पे, हर नंबर 2 काम होता है इस्लाह के नाम पे, कौम की इस्लाह के नाम पे। अपनी आंखें खोलो यार, मैं भी गलत हो सकता हूँ, मैं कोई फरिश्ता नहीं भाई। एक अच्छा आदमी गलत काम कर सकता है और एक गलत आदमी अच्छा काम कर सकता है। आप एक अच्छा आदमी, उसके अंदर हमारा पैरामीटर क्या है कि किसी को कोई अच्छा है या बुरा, किसी के अंदर, हर इंसान के अंदर अच्छाइयाँ और बुराइयाँ, कोई दुनिया के अंदर कोई चीज़ सिर्फ वाहिद ज़ात अल्लाह ताला की है जो कंप्लीट है, कोई ज़ात कंप्लीट नहीं है, उसके अंदर अच्छाइयाँ बुराइयाँ दोनों में मौजूद। हम जो है हमारे पैरामीटर ये है कि ये अच्छा इंसान है क्योंकि उसके अंदर अच्छाइयाँ ज़्यादा देखी हमने, और ये बुरा इंसान है इसके अंदर हमने कंपैरेटिवली बुराइयाँ जो है कम और अच्छाइयाँ जो है ज़्यादा देखी। ये अच्छा इंसान है और जिसके अंदर बुराइयाँ ज़्यादा देखते हैं, और कंपेरिजन होता है। हमारी स्टेट ऑफ माइंड है जो कभी बदलती नहीं है। अगर इस्लामिक स्टेट्स की दूसरे कंट्रीज की बात कर लें, वो जैसे रिलेशन बेहतर कर रहे हैं नॉन मुस्लिम कंट्रीज, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। हमें एक जगह पे टिकना पड़ेगा। हम आज उसको गंदा कहें, कल को फिर उसको कहें ला तू तो बड़ा चंगा सी यार, मैं तो गलती ना किसी होने, मैं तो एवं ही कहता जी तेनू, तो वो नहीं, ऐसा नहीं, वो भी नहीं ट्रस्ट करते हैं भाई। रवादारी का अल्लाह के नबी ने हुक्म दिया रवादारी का, उस वक्त भी हमने जो है बड़े लोगों से वो किया, हर एक के पीछे तलवार लेके नहीं पड़ गए। मसला ये है कि हमारे पास लाइन ऑफ एक्शन तमाम मौजूद है, हमारे पास मुकम्मल निज़ाम मौजूद है, हमारे पास इम्प्लीमेंटेशन का जो है सिर्फ मसला है, और वो भी सिलसिले से, वो भी दिल से, इखलास का। तो ये इम्प्लीमेंटेशन कौन करवाएगा? हमारे अवामी नुमाइंदे ही हैं। देखें जमहूरियत जो है किसी हद तक जो है इस्लाम के करीब हमें जो है महसूस होती है, ठीक है ना, कि जमहूरियत किसी हद तक इस्लाम के, हम इस्लाम की तरफ देख रहे हैं। हम अगर इस्लामिक कंट्री है तो मुकम्मल तौर पे इस्लामिक निज़ाम लाएं, फिर जमहूरियत अगर वो इन स्टेप्स का नहीं है, कहते हैं आने तो चाहिए, इनकलाब की पोजीशन नहीं है। आप चाहते हैं इनकलाब का आम तौर पर यही तस्वर होता है कि जो है 50-60 हज़ार 2-4 लाख जो है बंदे जो है वो वाला तो नहीं ना, जो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बगैर जो है कितने बंदे जो है हम जो फतह मक्का के वक्त जो है कितने बंदे मारे गए, वो इनकलाब तो, लेकिन उसके जरिए हम उसकी जो उसमें लेके आ सकते हैं। लेकिन ऐसे इनकलाब लाने के यहाँ पे जब भी इनकलाब आता है तो 50-60 हज़ार लाशें गिर पड़ते हैं, और ये चीज नहीं होनी चाहिए। इनकलाब जो है अगर तुम बतदरीज करते हो तो आहिस्ता आहिस्ता बड़ा अच्छा सिलसिला। बिल्कुल, मैं तो कहता हूँ OIC को बगैर दांतों का शेर जनरल राहिल ने बड़ा बेहतरीन काम किया, 40-50 मुल्कों की फौज वहाँ पे जाके जमा करा ली और इकट्ठे होकर बड़ा बेहतरीन काम सिलसिला किया। वो बगैर दांतों के शेर लगा दिया OIC को, खलीफा का रख दे, खलीफा का नाम, उसका नाम जो है OIC के सदर का नाम खलीफा रख दें, बड़ा मैं कहता हूँ OIC का सदर का नाम खलीफा रख दें, सारे जो है नीचे फिर जो है इंटेग्रेशन जो है मुसलमानों की जो है खत्म कर दी थी अतातुर्क के वाले मामले के वक्त। अब वो तुर्की दोबारा सर उठा रहा है, तुर्की की बजाय वो वहाँ पे वही चीज उसको तुर्की के बंदे को बना दे, कहें भाई खिलाफत असले खत्म हो गई, खलीफा बनाओ, इंटेग्रेशन मुसलमानों की दोबारा से कायम हो जाएगी और वो बेहतरीन हो जाएगा। वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इतनी काम करें,
सब कुछ है, अमेरिका से ही इफ्तिताह कराएं उसका, जैसे पिछली बार कराया था माशाल्लाह बड़ा। लेकिन अब उसका नाम जो है, उसके जो सदर का नाम है खलीफा रख दें, और 40 मुल्क जो उसके मेंबर हैं वो अमीर मुंतखब कर दें, और काम खत्म। फिर देखो कैसे कैसे जो है मिर्चें लगती हैं मैया, जो है जिनसे हम रवादारी की बातें करते हैं ममालिक से, वो रवादारी खुद ही भाग जाएंगे, जो हमारे दोस्त होंगे वो रह जाएंगे। हमें अच्छे रिलेशन के तरफ जाने की जरूरत है, और इसके अलावा हमें अपनी बुनियाद मजबूत करते हुए, बुनियाद मजबूत हमें खुद करने की जरूरत है, वो किसी ने तो आके नहीं करनी। अच्छा लगा इनसे बात करके, बहुत सी बातों से मैं एग्री करता हूँ, कुछ बातों से डिसएग्री करता हूँ। आइए मजीद किसी से बात करते हैं। बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? अब्दुल रहमान। क्या करते हैं सर आप? हम यार ट्रेडर हैं। ट्रेडर हैं, ठीक है। बिजनेस की क्या सिचुएशन है, मुझे ये बताएं आजकल के दौर में पाकिस्तान में? ये अल्लाह की मेहरबानी से और शहबाज शरीफ की मेहरबानी से तबाह हो चुका है। तब मैं सोचा शायद कहने लगे बेहतर जा रहा है। अच्छा, अभी ये टॉपिक है कि देखें, हम 75 साल से अगर बात करें, डिफेंस को अपना बेहतर से बेहतरीन बनाने की कोशिश करते रहे, बजट पूरी दुनिया को पता है कि हमारा डिफेंस में ज्यादा लगता है 67% तकरीबन। तो अभी जिसके लिए हम बजट किसके लिए डिफेंस का बनाते हैं या बढ़ाते हैं, ये बताएं किसके लिए? हम बनाते हैं डिफेंस के लिए और अशराफिया के लिए सिर्फ। नहीं, हाँ, किस कंट्री से हमें खतरा है या किन से खतरा है? हम डिफेंस क्यों? हमें खतरा अपने आप से, हमें किसी से खतरा नहीं है। जिससे हमें खतरा है ना इंडिया से, सुनो सुनो सुनो, उसने हमारी अगर छोड़ दी है, वो देखता भी हमें, तो उसने हम पे थूक दिया है, अपने काम में लगा है। वो इकोनॉमिकली बहुत शानदार चल रहा है, वो इकोनॉमिकली, कारोबारी, हर तरह से इंडिया हमसे बहुत आगे जा चुका है। हाँ, हमने अपने आप खुद मार लिया। अभी आज की खबर ये है, जिसके ऊपर हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, कि इंडिया ने 250 पहले मिसाइल जो से हैं वो खरीदने जा रहे हैं, और इससे पहले और वो चाइना के साथ कंपटीशन या चाइना के डिफेंस के लिए वो कर रहा है। पाकिस्तान के साथ तो ऐसा लिंक नहीं है। नहीं, अल्लाह का शुक्र, हम बहुत आगे जा चुके हैं। हम इस टाइम लगे हुए आटे की लाइनों में लगे हुए, हम पेट्रोल की लाइन में लगे हुए, हम बहुत आगे चले गए अपने मामले। भी बढ़ गया, हम आटे की लाइन में लगे हुए इस टाइम भाई, वो छोड़ दो, हमें अपनी पड़ गई इस टाइम ऐसे हो रहा है। अभी भी टाइम है कि हम ये चीजें सोचें, हम जिससे डिफेंस का खतरा कहते रहे हैं, हम वो बेहतरी की तरफ आए। जो सोचने वाले उनकी गैरत मर चुकी है, जो है ना, हम अवामिया, हमें अपनी पड़ चुकी नफ्सा नफसी। सोचने वाला कोई नहीं यहाँ पर। अल्लाह ताला हम पे रहम करे, अल्लाह हम पे करम करे। आगे हालात अच्छे नजर नहीं आ रहे पाकिस्तान के हमें। नहीं, हालात अच्छे नहीं, लेकिन वो मैंने और आप नहीं बेहतर करने हैं ना, जब तक हम इन चीजों पे डिस्कशन नहीं कर लें। बच्चे किस तरह कर लें, हमें अपनी पड़ी हुई रोटी, सीधी आपको अपनी पड़ी हुई है। अभी आपसे को छुट्टी करो, एक महीने की दफ्तर ना आना, आपको तनख्वाह नहीं मिलेगी, आपको अपनी पड़ जाएगी। ठीक है, लेकिन अगर मुझे ये कहा जाएगा कि छुट्टी करो, एक महीने की दफ्तर ना आना, बट उसके लिए कोई ऐसा काज मुझे बताया जाए कि पाकिस्तान की थोड़ी बेहतरी हो जाए, तो शायद मैं उसके ऊपर सोच लूंगा। ऊपर से नीचे आना पड़ेगा हमें। अच्छा, बिल्कुल। मैं आप ये कहते हैं ऊपर से नीचे, मैं कहता हूँ हमें नीचे से पहले खुद को बेहतर करना पड़ेगा, फिर ऊपर जाएगा। भाई नीचे वाले तबाह हो चुके हैं, नीचे से कौन ऊपर जाएगा? नीचे सेट करना पड़ता है पहले, ऊपर से नीचे आना पड़ता है हमेशा बेहतरी के लिए। मतलब सिस्टम ही ऐसा बना दिया गया है। इनका कहने का मतलब ये है कि भाई अवाम को रोटी की पड़ी है, पेट की पड़ी है, हम कैसे पड़ी हुई है, उन्हें अपनी पड़ी हुई इस टाइम। ठीक है, हमें इन्होंने ना होते गिद्ध हम पे मुसल्लत हो चुके हैं। अच्छा, इंडिया कैसे डेवलपमेंट की तरफ गया, उन्होंने कैसे अपनी टेक्नोलॉजी, देखें उन्होंने भी डिफेंस को बेहतर किया। उन्होंने पीछे जाओ, आप जाओ 70 साल पहले। ठीक है, इंडिया ने खत्म किया कैपिटलिज्म, इंडिया ने खत्म किया डेरिज्म, इंडिया ने नाम लेके चला है यहाँ पर। ठीक है, इधर कुछ भी नहीं है। तो हमने भी तो ये नारे लगाते जमहूरियत भी नहीं है पाकिस्तान में, रहे, डेमोक्रेसी नहीं है। अल्लाह करे मार्शल आ जाए, यकीन करो हमारे लिए बहुत अच्छी होती है। फौजी अपना काम करता 10 है, साल पीछे चला जाता है या अच्छा 50 जाएगा, हम आगे जाएंगे भाई। पता है किसकी माँ मरेगी? माँ मरेगी पॉलिटिशियंस की माँ मरेगी, उनका हराम मर जाएगा, दफ्तर मर जाएंगे, गाड़ियां मर जाएंगी, बंगले मर जाएंगे, हमारे से वैसे ही रहेगा, हमें बेहतरी मिलेगी। इंटरनेशनल तौर पे जो उनसे हमारे ने फैलाया गया सिर्फ जमहूरियत को, मार्शल कुछ भी नहीं। सैंक्शंस लग जाएंगी ना, सैंक्शंस लग जाएंगी। हमेशा हमारे लिए मार्शल बेहतर होती है आवाम के लिए। आप और पाकिस्तान के लिए, अवाम के लिए पाकिस्तान की फौजी बेहतर होते हैं, अयूब साहब बेहतरीन, सदर जी आप बेहतरीन, परमेश्वर बेहतरीन। अंडरस्टैंड? मैं आपकी बात समझ रहा हूँ। वो उनके दौर में कहीं ना कहीं हराम मरेगा शहबाज शरीफ का, हराम मरेगा जरदारी का, हराम मरेगा नवाज शरीफ का, इनकी माँ मर जाएगी, हम खुशहाल हो जाएंगे, हो जाएगी। अल्लाह करे यहाँ फौज आ जाए। वो बात आपकी ठीक है। मैं जो पाकिस्तान की बेहतरी के लिए वही होना चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए, इसका कोई रास्ता नहीं दूसरा, खत्म, सिर्फ फौज। ज्यादातर लोग अवाम पाकिस्तान की अगर पब्लिक की बात करें, अगर मैं इधर 10 लोगों से पूछूं, वो यही कहेंगे मार्शल आ जाए। इन्हें इतनी सूझबूझ नहीं है, मेरे ये बात नहीं करेंगे, इन्हें पता नहीं फर्क क्या होता है मार्शल में और जमहूरियत में। इन्होंने कहना इज द बेस्ट लास्ट सॉल्यूशन फॉर हमारी बेहतरी के लिए। देखें जी, इस तरीके से पाकिस्तान की अगर पब्लिक की बात करें, जो थोड़े बहुत माल खाती है हमारा, लेकिन फौज हमारी बेहतरी भी करती है, माल भी खाती है, फौज हमारी बेहतरी भी करती है, फौज हमारी मुखलिस है, फौज हमारे लिए हमदर्द है, बेहतर जैसी भी है। हमारे पॉलिटिशियंस, लेकिन एक सवाल ये भी लोग सवाल लोग ये भी करते हैं ना कि कायदे आज़म ने बोला था कि फौज अपना काम करेगी और जो उनसे पॉलिटिशियंस हैं वो पाकिस्तान को चलाएंगे। अगर पॉलिटिशियंस काम नहीं करें फिर हम कहाँ जाएंगे? फौज यहाँ पर आएगी भाई। और फौज ने जो इतना डिफेंस के नाम पे हमने इतना बजट उन्हें दिया, आज भी अगर अपना डिफेंस देखें सवाल करना मेरा हक है, बॉर्डरों पे आज भी अटैक हो रहे हैं। इस बारे में पाकिस्तान को बात नहीं करना चाह रहे, लंबी बात निकल जाएगी और बात खराब हो जाएगी, ना करो। थोड़ा इमोशनल या इस तरीके से। अच्छा खैर, फिर भी आप बताएं बेहतरी आ सकती है या नहीं? अभी टाइम है।
मेरा ख्याल है बहुत पीछे चले गए हम। आपने मंटो पढ़ी किताब में, वो पढ़ो, ठंडा गोश्त, लाश जिना हो रहे, फौजी लाश जिना करते हैं। मंटो की इस टाइम वो हो रहा है, हाँ पे लाश बन चुके हैं, सारे मर गए, पाकिस्तान में इन्होंने मार दिया। शायद बेहतरी हो जाए 20 साल बाद, 30 साल बाद, शायद, मुझे नजर नहीं आता। यही बात है। देखें जी, दुख होता है जब ऐसे एजुकेटेड, ऐसे जो उनसे सीनियर लोग हैं वो इस तरह की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं उनका उसके पीछे एक्सपीरियंस होता है, प्रैक्टिकली उन्होंने चीजों को देखा होता है। तो ये बात, हमारा गोश्त खा लिया, हमारी हड्डियों पाउडर नाक इस्तेमाल करेंगे अभी, ये हड्डियां भी नहीं छोड़ेंगे, पाउडर नाक यूज करेंगे अभी, ये करेंगे ये सिर्फ। खैर फिर भी हमने मायूस नहीं होना, मैंने और इन्होंने पाकिस्तान की बेहतरी मायूसी कुफर है, अल्लाह की ज़ात से हमेशा बंदा अच्छी उम्मीद रखे, लेकिन बंदा अपने देखिए, आप को बेहतर लेकिन करें। फैक्ट इज फैक्ट। देखो तो आगे क्या नजर आ रहा है आपको, क्या बेहतरी नजर आ रही है आपको, बताओ मुझे। बेहतरी ये है, वहाँ में अवेयरनेस आएगी, पब्लिक में अवेयरनेस आएगी। अवेयरनेस आवाम में आ चुकी है। आप बताओ मुझे, अभी गवर्नमेंट चेंज हुई थी, इमरान खान आए थे, हम इस भाई सीधे स्टेप पीटीआई के हैं, हम सीधी सी बात है, जो किसी बात नहीं है। मोस्टली लोग अभी इमरान खान यहाँ पर आया था, आप मानते पेट्रोल 180 पे आ जाएगा, लेकिन ये है कि दूध 100 रुपए किलो पे आ जाएगा, लेकिन उसमें ये हो जाएगा ना, चीनी अगर 80 रुपए किलो हो जाएगी। अगर इमरान खान पे लोग ट्रस्ट करते हैं, करते अगर हैं, उनकी हम भी करते स्टेबल हैं। गवर्नमेंट होती है, तो फिर इंटरनेशनल इन्वेस्टर आ जाएंगे आगे पाकिस्तान। बेहतरी, हमें खराब मिलनी शुरू हो जाएगी, भीख मिलनी शुरू हो जाएगी, खराब मिलेगी, बेहतरी आनी शुरू हो जाएगी, ये होगा। भीख और खैरात से ही क्यों बेहतरी आती है पाकिस्तान? इन पे अपना कुछ है ही नहीं। सर दुनिया हंसती है हमारी इन बातों पे कि भाई भीख और खैरात मिलेगी तो बेहतरी आएगी, दुश्मन हम पे हंसते हैं हमारे, यार शर्म की बात है हमारे लिए। तो हमने अपने आप को खुद इस कंडीशन में खड़ा किया ना, दुश्मन ने तो नहीं किया। हमने नहीं करा, पॉलिटिशियन ने करा। आप हलाल कमाते हो, डैड आपके हलाल कमाते, दादा आपके हलाल कमाते, हम भी हलाल कमाते हैं, हलाल खाते हैं, बड़े सब दादा परदादा। पॉलिटिशियंस भी हम हराम खोर मसलत हो चुके हैं, हमारे वैसे नहीं है, अलग तबका है ये, गंदा होता है ना, शराफिया हरामियां हैं ये। अच्छा शराफिया नहीं हरामी वो है है, ये, ठीक है। हरामी अच्छा नहीं करो, बदमाशी मुझे है। लास्ट में ये बताएं, काफी आपका टाइम लिया, लास्ट में ये बता दें, इंडिया वालों ने देखें उनकी आबादी कितनी है, 1 अरब पौने 2 अरब तकरीबन, नहीं, पौने 2 अरब भाई, 1.5 अरब पौने 40 2 अरब। चले आप जितने, तकरीबन। हमारी 22 करोड़ 28 करोड़ हमारी, 28 करोड़ लगा लें, इतनी बड़ी आबादी को उन्होंने कैसे कंट्रोल किया? वहाँ पे जो सा अगर बात करें महंगाई की, अगर 80 करोड़ के करीब जो उनकी पब्लिक है उन्हें फ्री राशन दिया जा रहा है, वहाँ पे फॉरेन इन्वेस्टर आ रहे हैं, वहाँ पे बिजनेसमैन ग्रो कर रहे हैं, वो यानी इतनी बड़ी आबादी। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुहेब, सुहेब, बात बताओ मुझे, आटा बट रहा है लाइनों में लग के यहाँ पे, पाकिस्तान में। बाशिर भी आटा खाता है ये वाला? नहीं ये तो मैंने जो रिसर्च किया उसके मुताबिक ये है, ये एक्सपायर आटा है। शबाशिर आटा खाता है ये वाला? बात खत्म हो गई, हमसे क्या मुखलस होंगे ये? वहाँ पे जो सा आटा वो देते हैं, फ्री आटा देते हैं, क्या उनके प्राइम मिनिस्टर वो खाते होंगे? खाते होंगे मेरा ख्याल है, हम मुखलिस हैं हमसे वो। यानी वहाँ की लीडरशिप एतमाद उन पे, यार मेरे एतमाद दुश्मन पे एतमाद है इस टाइम, मुझे सब पे एतमाद है सिवाय हमारे पॉलिटिशियंस के, टुडे पे एतमाद इस टाइम मुझे यार। बड़ी बात है जी। आए मजीद किसी से बात करते हैं, इनकी जो बातें हैं थोड़ी दुख वाली हैं, थोड़ी तल्ख हैं, लेकिन इनको अगर डीपली आप ऑब्जर्व करेंगे कहीं ना कहीं आपको पता नहीं है, कुछ भी नहीं है, खत्म। वमालैना लिल ब्लागल। दोस्तों तो ये था वीडियो में बहुत सारी बातें हुई शोएब चौधरी और पाकिस्तान की जनता के बीच। इनमें से कुछ बातें आपको बता दूं कि उन्होंने कहा कि मिसाइल और टेक्नोलॉजी में इंडिया बहुत आगे है। हमारे यहाँ पाकिस्तान में ये होता है कि अगर एक सरकार आई, उन्होंने अपनी एक पॉलिसी लाए, उसके बाद अगर 3 साल बाद दूसरी सरकार, क्योंकि वहाँ पर कोई भी प्रधानमंत्री 5 साल पूरा नहीं कर पाता है, अगर दूसरी सरकार 3 साल बाद आई तो वो जो पहले सरकार है उनके सारे काम बंद कर दिए जाते हैं, उनकी पूरी पॉलिसी बंद कर दी जाती है। यही काम हमेशा चलता रहता है। और उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ जो है इस्लाम के नाम पर मीठी गोली खिलाई जाती है, उसमें मीठी गोली में इस्लाम के नाम पर सब लोग खा लेते हैं और उसके काम करते हैं। इसके अलावा हमारे यहाँ जज, जर्नल और जर्नलिस्ट और मौलाना यही हमारे देश के कर्ता धर्ता हैं। अगर यही सुधर जाएं तो हमारे देश का उद्धार हो जाएगा। अगर ये नहीं सुधरेंगे तब तक हमारे देश में कुछ भी सही नहीं होगा। इसके अलावा हमारी जनता के यहाँ बहुत सारे काम हो रहे हैं, इसके काम में जनता उनका साथ दे रही है। जो मिसाइल टेस्ट इंडिया में होते हैं उसी प्रकार से हमारे पाकिस्तान में भी बहुत सारे टेस्ट, बहुत सारे बम फूटते हैं, जैसे कि पेट्रोल बम है, आटा का बम है, शुगर बम है। जब शुगर की रेट तेज़ हो जाता है तो वो शुगर बम बन जाता है, आटे का रेट तेज़ हो जाता है तो वो आटे का बम बन जाता है, और पेट्रोल का रेट तेज़ हो जाता है, पेट्रोल बम बन जाता है। इसके अलावा डॉलर बम भी हमारे पास है, जो कि रातों रात में 2 गुना फूटता है, यानी कि एक रात में ही 40 से 50 रुपये डॉलर के बढ़ जाते हैं। तो ये बम चलते रहते हैं हमारे पाकिस्तान में। हमारे लोगों को सहने की आदत है, पर अब जनता ज़्यादा दिन नहीं सहेगी। ये बहुत दिन से चलता आ रहा है, तो सरकार को हम पर ध्यान देना चाहिए और हमें थोड़ा रिलीफ देना चाहिए।
हमारी जनता से ये निवेदन है, हमारी सरकार से जनता के लिए निवेदन है कि ये जनता आपको बहुत दिनों से देख रही है, आप इस पर कुछ रिलीफ दीजिए। इसके अलावा हमारे यहाँ बहुत सारे काम दूसरे भी होते हैं गैर कानूनी, उनके भी जो है सरकार ध्यान नहीं देती है। सरकार सिर्फ DHA या पाकिस्तान में 2 प्रकार के लोग रहते हैं, एक गरीब तबका, एक अमीर तबका, जिसको डिफेंस कॉलोनी कहा जाता है, जो कि DHA होता है। जो बड़े लोग हैं वो DHA में रहते हैं, गरीब लोग हैं वो अलग रहते हैं। इस प्रकार से 2 कैटेगरी है पाकिस्तान में, गरीब लोगों की और अमीर लोगों की। गरीब लोग गरीब बस्तियों में रहते हैं, अमीर लोग DHA में रहते हैं, जो जर्नल है या पुलिस वालों का बेटा है या फिर जो जज होते हैं या फिर बिजनेसमैन होते हैं, ये सब DHA में रहते हैं। और जो गरीब आवाम है वो अलग जगह रहती है। यहाँ की 2 निज़ाम चलते हैं, 2 कायदे कानून चलते हैं, जो गरीबों के लिए अलग है, अमीरों के अलग है। जो DHA वाले हैं उनके लिए अलग है, वो किसी से नहीं डरते हैं, और जो गरीब है उनके लिए निज़ाम अलग है, कानून अलग है। तो यहाँ पर कानून 2 होने की वजह से बहुत सारे फ़र्क पड़ रहे हैं। जो गरीब बंदा है पाकिस्तान का वो गरीब होता जा रहा है, जो अमीर बंदा है वो अमीर होता जा रहा है। तो ये था वीडियो, धन्यवाद।